हेलो, मेरा नाम है हुनैनुद्दीन और आज मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा वो है इन्फॉर्मेशन। चूँकि हमारे सोसाइटी में पाकिस्तान, इंडिया में इतनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं हो पाती और मैं जहाँ वेस्ट में रहता हूँ वहाँ बड़ी ही इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो पाती है। फिलोसोफर्स हैं, टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेबल। और उस ईस्टर्न सोसाइटी में एक प्रॉब्लम ये है कि एक रटा-रटाया ज्ञान बाँटा जाता है, यानी एक रटी-रटाई इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है। और वहाँ पे सोसाइटीज़ में इतनी इंसाइट नहीं है जैसे यहाँ है। किसी हद तक कह सकते हैं यहाँ भी इतनी नहीं है, खैर उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक जगह जाना पड़ता है। एनीवे, तो ग्रीक्स के ज़माने से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती आ रही है अब तक, जो रिटन हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है। उससे पहले भी है लेकिन मैं वहाँ से लेके चलूँगा, कनेक्ट करना ईज़ी रहता है। तो उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि इंफॉर्मेशन पीढ़ी बाय पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होती है और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे सोसाइटीज़ आगे बढ़ती हैं, डिस्ट्रॉय भी होती हैं, जंगें भी लड़ती हैं, सिविलाइजेशंस बनती भी हैं और चली भी जाती हैं, रिलीजन बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। अब ये होना कैसे शुरू हुआ? अब ये होना ऐसे शुरू हुआ कि जब ग्रीक्स ने हिस्ट्री को, रिकॉर्डेड हिस्ट्री रिकॉर्ड करना शुरू करा, जिसमें मल्टीपल बुक्स हैं, प्लेटो की रिपब्लिक हो गई या और दूसरी किताबें हो गई इस तरह की, जिसमें मार्कस ऑरेलियस जैसे लीडर्स आए जो उन्होंने किताबें भी लिख रहे थे और रूल भी कर रहे थे। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर, रोम, लेटर ऑन रोम, फिर वहीं से जर्मैनिक एम्पायर्स आया, उधर से ही फ्रेंच आया, उधर से ही ये सारी की सारी जो लड़ी है ना वहीं से चलती हुई आती रही। और हमने ये देखा कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन पास हुई और वेस्ट ने पूरी की पूरी दुनिया को रूल करना शुरू कर दिया। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज भी कह सकते हैं उस चीज़ को, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। और हमारी सोसाइटी की तरफ जब ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन आई, अगर इस्लामिक एरा में देखें या एंशियन हिंदू एरा में देखें, एंशियन चाइनीज एरा में देखें, तो वहाँ भी इंफॉर्मेशन आई। लेकिन हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये था कि चाहे चाइना में कन्फ्यूशियज्म हो, चाहे इंडिया में एंशियंट वेदास का टेक्स्ट हो, चाहे मुस्लिम एम्पायर्स हों ईस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर, सऊदी अरेबिया में, टर्की में, जो कि आज का मॉडर्न डे टर्की है, उस टाइम पे तो ऑटोमन एम्पायर होता था। तो जब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आई तो उसको जो माइंड को जो ओपननेस देनी थी ना उस सोसाइटी ने, वो उसको दे ही नहीं पाए, जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हम सालों पीछे चले गए वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग से, वेस्ट की नॉलेज से। और अगर आज भी आप देखें तो हमारे यहाँ उस सोसाइटी के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नॉलेज और फिलॉसफी पे किताबें लिखते हैं। मैं नहीं कहता नहीं लिखते, लिखते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी कम है। अब इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं हाथ उठा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा फैक्ट्स के साथ और अपने लिंक्स में भी फैक्ट्स दे दूंगा, तो उससे हमें ये पता लग जाए, आपको भी ये बात समझने में आसानी होगी कि कितना सच है और कितना झूठ है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है हमेशा फैक्चुअल बात की जाए, अपनी बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। एंड हमने ये होते हुए देखा कि भाई ये वो सोसाइटीज़ आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज भी वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक रवानी जारी है, इस सोसाइटी में भी और उस सोसाइटी में भी। अगर हम उस सोसाइटी में देखें जहाँ मैं हूँ आज, तो इस सोसाइटी के अंदर भी कैओस है। हमने डोनाल्ड ट्रंप का राइज देखा, हमने बोल्सोनारो का राइज देखा, हमने इटली में प्रो फाशिस्ट लीडर्स आ रहे हैं। हालांकि वहाँ फाशिज्म नहीं पूरी तरीके से नहीं फैल रहा, लेकिन अभी भी प्रो फाशिस्ट लीडर आ रहे हैं। लेकिन इससे ये नहीं कि वो डेमोक्रेसी चेंज हो गई, हालांकि पूरी दुनिया में ही ओवरऑल जो डेमोक्रेसीज है वो रोल बैक हो रही है बड़ी इजीली। लेकिन अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में देखें तो वहाँ डेमोक्रेसीज स्टैंड तो करती हैं लेकिन उस तरह से स्टैंड नहीं करती। इसीलिए चाइनीज़ जो एक आम चाइनीज़ है वो इतना रिटालिएट नहीं कर सकता एक रिजीम के अगेंस्ट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटीज जो रिटालिएट कर जाती हैं। जैसे हमने देखा ग्रीस के अंदर जब एक जो शिप का जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मल्टीपल इंडियन एंड मुस्लिम्स और मल्टीपल अदर नेशनैलिटी के लोग मारे गए, तो वहाँ जहाँ के लोग हैं वहाँ इतना एहतजाज नहीं हुआ, वहाँ इतने प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जहाँ के नहीं थे वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो ये हमें बताता है कि भले ही ग्रीस के हालात इतने वो खास अच्छे नहीं है, मगर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो बहुत जड़ों तक हैं उनके। यही हम इंडिया में देख सकते हैं, लेकिन अब इंडिया में हम डेमोक्रेसी को रोल बैक होते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ भी जो लीडर्स होते हैं उनको जो आपकी ऑपोजिशंस होती हैं और उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और अगर इधर बात करें पाकिस्तान में तो भूल ही जाएं कि आज ही मैं टीवी में देख रहा था
के जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो नॉन गवर्नमेंटल एलिमेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि भाई अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाल के रखना है, इकोनॉमी कैसे करनी है, 300 से डॉलर कैसे नीचे लाना है, और हमारे वाले तालियां बजा रहे हैं, पॉलिटिशियन कह रहे हैं वाह 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 क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये देखें किस तरीके से। वो भाई तुम्हारा काम है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना, भाई उसका काम नहीं है, उसका काम कहीं और हिफाजत करना है बॉर्डर की, खुले अल्फाज में बोलो तो। एनीवे, तो बताना बस यही था कि इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रैवल करती है कि वो डेमोक्रेसीज को भी रोल बैक कर देती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आवर्स और आवर्स पे मैं इस पे बात कर सकता हूँ विद माई लिमिटेड नॉलेज, मुझे कोई बहुत नॉलेज नहीं है, ना ही मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन चूंकि किताबें पढ़ता हूँ और उससे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। तो बस मैं इस बात को मैं यहीं ख़त्म करूँगा कि इंफॉर्मेशन का फ्लो आखिरकार इंसान को वहाँ तक ले जाता है जहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर क्लाइमेट चेंज को होते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइम 108 फ़ारेनहाइट है, आई डोंट नो अबाउट ईस्टर्न सोसाइटीज या ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन ही है जो क्योस भी लाती है और प्रॉस्पेरिटी भी लाती है। थैंक यू, बाय।